अस्सलाम वालेकुम। मंडियाँ पूरी तरह सज चुकी हैं और हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक बेहतरीन जानवर तलाश कर रहा है। लेकिन याद रखिए, कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिसके कुछ ख़ास शरई उसूल और ज़ाब्ते हैं। अक्सर लोग खूबसूरती देखकर जानवर तो ले आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी उम्र पूरी नहीं थी या उसमें कोई ऐसा ऐब था जिसकी वजह से कुर्बानी हुई ही नहीं। कुर्बानी के मसाइल पर मबनी आज की इस वीडियो में हम इन अहम नुकात पर बात करेंगे जिनका ख्याल रखना जानवर खरीदने से लेकर ज़िबा करने तक हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला और अहम मसला जानवर की उम्र का है। शरीयत ने मुख्तलिफ जानवरों के लिए अलग अलग उम्रें मुकर्रर की हैं। बकरा, बकरी, दुम्बा या भेड़ कम से कम 1 साल। अगर 6 माह का दुम्बा इतना सेहतमंद हो कि 1 साल का लगे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। गाय, बैल या भैंस कम से कम 2 साल। ऊँट कम से कम 5 साल। खाली दांत देखना काफ़ी नहीं, बल्कि उम्र का पूरा होना असल शर्त है। अगर आपको शक हो तो बेचने वाले पर भरोसा करने के बजाय तजर्बाकार लोगों से मशवरा ज़रूर करें। अल्लाह पाक पाकीज़ा है और वो बेहतरीन चीज़ ही कबूल फरमाता है, इसलिए कुर्बानी का जानवर उयूब से पाक होना चाहिए। दर्जे झैल जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। वो जानवर जो इतना अंधा हो कि उसे रास्ता नज़र ना आए, वो जानवर जो इतना लंगड़ा हो कि ज़िबा की जगह तक अपने पैरों पर चलकर ना जा सके, वो जानवर जो इतना बीमार और कमज़ोर हो कि उसकी हड्डियों में गोदा ना रहा हो, वो जानवर जिसका कान या दुम 1/3 से ज़्यादा कुटी हुई हो। अगर जानवर के पैदाइशी सेंग नहीं है तो कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अगर सेंग जड़ से टूट गया हो तो जायज़ नहीं। जानवर लाने के बाद उसकी खिदमत करें और उसे तकलीफ़ ना दें। ज़िबा करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। छुरी खूब तेज़ हो ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़ुबा ना करें और ना ही उसके सामने छुरी तेज़ करें। ज़िबा करने के फ़ौरन बाद खाल उतारना या पाँव काटना मना है जब तक कि रूह पूरी तरह ना निकल जाए। सबसे अहम बात, ईद के दिन सफाई का ख़ास ख्याल रखें। खून और गलाज़त गलियों में ना फेंकें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। आपकी इबादत किसी दूसरे के लिए अजियत का बायस नहीं बननी चाहिए। आज का आपका टास्क ये है, अगर आपने नहीं ख़रीदा तो जाते वक्त ये बातें जहन में रखें, और अगर ख़रीद लिया है तो एक बार दोबारा गौर करें कि क्या इसमें कोई ऐसा ऐब तो नहीं जो आपसे नज़रअंदाज हो गया हो। याद रखिए, आप अल्लाह की राह में हदिया पेश कर रहे हैं और हदिया हमेशा बेहतरीन होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये मालूमात आपकी कुर्बानी को दुरुस्त तरीके से अदा करने में मददगार साबित होंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोश्त की तकसीम और गरीबों के हक़ पर, कि ईद की खुशियों में दूसरों को कैसे शामिल किया जाए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजें जो जानवर लेने मंडी जा रहे हैं। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। अल्लाह हाफ़िज़।